और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है आज। अटल समाधि कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी। फिलहाल राष्ट्रपति कोविंद यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज अटल समाधि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचेंगे। इसी के साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आप देख पा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त की तस्वीरें बेहद अहम और आपके सामने हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रही हैं। आपको ख़ास तौर पर बता दें कि दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि 16 अगस्त की तारीख आप सबको याद है और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। तो ये अहम जानकारी और ये अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एम्स में आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। तो ये अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके जीवन काल की बात की जाए, उनके राजनीतिक जीवन काल की बात की जाए, तो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। जी हाँ, 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद 3 बार संभाला। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे दिग्गज नेता थे, एक ऐसे पीएम बने जिन्होंने लगातार 3 बार पद जो है वो संभाला था। वाजपेयी सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद 1998 में उन्होंने केंद्र में 13 महीनों की सरकार चलाई थी। अपने विचार, अपने शब्दों, अपने कविता के लिए जाने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। एकदम सहज नेता थे जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है। ऐसे में 16 अगस्त 2018 को जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उनका निधन हुआ था, पूरे देश में शोक की लहर थी। हालांकि विपक्ष भी ये सवाल खड़े करता था कि आखिर किस तरीके से रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी, लेकिन आज भी विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी को याद न करता हो, जो उनसे प्रेम न करता हो, जो उनके साथ स्नेह न हो। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि आज यहाँ पर उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अटल समाधि पर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उन्हें नमन किया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है आज। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली थी और जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे पीएम थे जिन्होंने 3 बार ये पद जो है वो संभाला था। उनके नेतृत्व में बीजेपी जमीनी स्तर से उठकर आसमान तक पहुंची थी। और ऐसे में अब ये तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि लगातार मैं जिक्र कर रहा था कि अभी नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि तुरंत अभी ये लाइव तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वही वेंकैया नायडू के साथ साथ पीछे आप देख पा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पीछे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक सहज नेता, जिनके शब्दों को
आज तक गुनगुनाया जाता है। आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उनके बाद 1998 में उन्होंने केंद्र में 13 महीने की सरकार चलाई थी। 1999 में वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और 2004 में एनडीए की हार तक इस पद पर बने रहे। उनके कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण कर यह क्षमता हासिल की थी। आपको पोखरण में जो कुछ भी हुआ था वो आपको याद होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही किया गया था। साथ ही करगिल में हुई पाकिस्तान घुसपैठ को रोककर भारत ने पड़ोसी देश को धूल छुटाई थी उनके ही नेतृत्व में। तो ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने हाथ में पुष्प लिया और फिर उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें झुककर प्रणाम किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतिरूप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज राष्ट्र आपको शत शत नमन करता है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके देहावसान पर कहा था। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शब्दों से ऐसे श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अभी पुष्पांजलि। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। और अब लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, वे कहते थे, आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। बाधाओं, विपदाओं, तूफानों, बवंडरों और अवरोधों की परवाह किए बगैर हमें आगे बढ़ना है। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड नम्रता जी, रिस्पेक्टेड रंजन भट्टाचार्य जी, विपदाओं के बीच भी आगे बढ़ने का संदेश दिया श्रद्धेय अटल जी ने। आज देश जिस आपदा का सामना कर रहा है उसके लिए उनकी पंक्तियां बहुत प्रेरक हैं। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अब श्री अजय भाई संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। संत रविदास जी का पद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, परमात्मा और प्रकृति और जीवात्मा का समन्वय। अब कैसे जीते? छूटे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे तो नहीं मिलत सुहागा, जैसे तो नहीं मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत रविदास जी ने जहाँ पर प्रकृति परमात्मा जीवात्मा की एकात्मा कही, तो उधर संत नरसिंह भगत जी ने भी एक आदर्श मानव के, एक आदर्श भक्त की क्या गुण होनी चाहिए ये व्यक्त किया। व्यक्ति चला जाता है परंतु चरित्र हमेशा जीवित रहता है। चरित्र जीवन की आत्मा का पूर्णता है। इसलिए संत नरसिंह भक्त के भाव में वैष्णव कैसा हो, आदर्श मानव कैसा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो
गायत्री मानसिक रूप से गायत्री का जाप करेंगे मानसिक रूप से। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई अजय जी, संस्थापक राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम, अभी संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे थे श्रद्धेय अटल जी को। इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रस्थान करेंगे तब तक आप सभी अपने स्थान पर रहें और सामने की दीर्घा के सभी गणमान्य महानुभाव वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी का यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे उसके बाद ही, कृपया तब तक इंतज़ार करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल जी के परिवारजनों से बातचीत करते हुए, संवेदनाएं, भावनाएं व्यक्त करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी भी वहां पर उपस्थित हैं। और अब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है थोड़ी देर इंतज़ार करें। उसके बाद सामने की दीर्घा के महानुभाव पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धेय जी के वो शब्द याद आती है, कविता याद आती है, वो शब्द मन में गूंज जाते हैं। विपदाएं आती हैं तो आए, हम ना रुकेंगे, हम ना रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता, हम ना झुकेंगे, हम न झुकेंगे। आंधी लघु लघु दीप बुझाती पर धधकाती है दावानल, कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला कौन बुझाएगा किसमें बल। प्रलय घनों का वक्ष चीर कर अंधकार को चूर चूर कर ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और इसी के साथ साथ अब लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सभी लोगों ने मिलकर भारत हिमालय इसका मस्तक है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए,
मरेंगे तो इसके लिए। वो निश्चल, स्निग्ध, स्मित मुस्कान खो गई है, पंच तत्व में विलीन हो गई है। पर विजय और विकास का उद्घोष आज भी हमारे भारत, उनके बनाए सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ की रोशनी न्यू इंडिया के वर्तमान और भविष्य को उदीयमान बना रही है, गतिमान बना रही है। विश्व के आकाश पर इंडिया हैज अराइव्ड की इबारत लिख चुका है भारत। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन श्रद्धेय अटल जी को। मनीषा दुबे, आपसे श्रद्धेय अटल जी को शत शत नमन करते हुए अनुमति लेती हूं। धन्यवाद। जब घर बैठे हैं तो बेकार के